अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। गाइस, आज ईद के दूसरे दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं निम्को। एक लेटेस्ट निम्को, एक नए तरीके से बनाई गई निम्को, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: फूल मखाने और मूंगफलियों के दाने, चारों मगज़, खोपरा यानी कि नारियल कटा हुआ, और साबूदाना। टोटल ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप चाहें काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ ये ट्राई किया था एक, मैंने सोचा मैं बना के देखूं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे दूसरी निम्को भी शेयर करने वाली हूँ। अब हम इन तमाम चीज़ों को साफ़ कर लेंगे, अच्छे से देखेंगे कोई मिट्टी तो नहीं, और कड़ी पत्ते का यूज़ हम ज़रूर करेंगे। ये मैं अपने प्लांट से तोड़ के लाई हूँ। तो अभी हम ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम सबसे पहले साबूदाना को फ्राई करेंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपने फ्राइंग की तरफ। अब हमने इसमें साबूदाना डाल दिया था। अब देखेंगे जब वो पूरे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। और अब हम साबूदाना को चेक करेंगे, तोड़ के हाथ में लेके। ये इतना क्रिस्पी, इतना मज़े का। बीच में काम आ गया था तो मैं इसको छोड़ के इधर उधर हुई तो मेरे ज़्यादा ब्राउन हो गई थी निम्को। लेकिन आप लोग इधर ही खड़े होके कीजिएगा। आपको पता है मैं एक हाउसवाइफ के साथ एक वर्किंग वूमेन भी हूँ, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी काम के लिए हम इधर उधर होते हैं, तो फिर ये जलने का डर। आप ख्याल कीजिएगा, ये जलना नहीं चाहिए। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि पूरे ध्यान से इसको पहले सबसे हम देखें। फ्राइंग की खासकर चीज़ों को फुल ध्यान देना पड़ता है। और अब देखें, साबूदाना जैसे ही फ्राई होगा वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा फूल भी जाएगा। गाइस, साबूदाने का आप देखिएगा, मेरे पास ये तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब था और मैंने वही ले लिया ट्राई के लिए। तो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी शेयर भी कर दी। फुल्की भूख में, तो फिर हल्की फुल्की भूख में ये निम्को आप लोग खा सकते हैं। 4 बजे की चाय के साथ भी ये हो सकती है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। अब हम जल्दी से इसको ऑयल से अलग करेंगे कि जल ना जाए। और अब हम जल्दी से इसे ऑयल से अलग करेंगे। और मेरे पास इस तरह की कोई छलनी नहीं थी जिससे मैं इसको स्ट्रेन कर सकती। और जब मैं प्लास्टिक की छलनी में इसको स्ट्रेन करने लगी तो ऑयल इतना गर्म था कि वो छलनी जल गई। चलो भाई, ये क्या हो गया। अब हम फूल मखाने इसमें अब हम फूल मखानों को भी फ्राई कर लेंगे। फूल मखाने वेरी हेल्दी चीज़ है। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी हैं लेडीज़ के लिए। कमर दर्द जिसको हो रही हो उनके लिए ये बहुत हेल्दी फूड है लेडीज़ के लिए। तो ये आप लोग निम्को के तौर पे भी खा सकते हैं 4 बजे की चाय के साथ, या फिर हल्की फुल्की भूख में। दोनों ही तरफ आपको काम देंगे। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वेरी सिंपल बहुत अच्छी निम्को की रेसिपीज़ दूँगी। अब हम फूल मखाने तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी स्टेन कर लेंगे। मूंगफलियों के दाने थे, मूंगफलियों के, वो मेरे ऑलरेडी फ्राई थे, तो मैं उनको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि वो फ्राई किए हुए पैकेट वाले थे। आप लोग कच्ची मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास कच्ची मूंगफली अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने जो फ्राई मूंगफली होती है पैकेटों की सूरत में मिलती है, मैंने वो यूज़ करी थी क्योंकि मेरे पास कच्ची अवेलेबल नहीं थी। गाइस, जब तक हमारी निम्को ऑयल से फ्री हो रही है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन्हें बहन भाइयों ने सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरे तमाम बहन भाइयों का बहुत हाथ है। जो भी मेरे ये देख रहे हैं चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें, ये पूरी फ्राई हो चुकी है। चारों मगज़ भी हमने इसमें फ्राई कर लिए थे, और खोपरा यानी नारियल, आप देखें इसकी आवाज़ सुने, इतने कुरकुरे के क्रंची आवाज़ पैदा हो रही थी। थोड़ा तो क्रंची सी आवाज़ें आ रही थी। अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी निम्को बन के तैयार हुई। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ करेंगे, और 3 चुटकी नमक। इसको हम मिला के तो हम यूज़ करेंगे। आप लोग देखिए कितनी पिंक निम्को है, कितनी खूबसूरत और कितनी फ़ायदे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत फ़ायदेमंद। आप अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कीजिए, ताकि हमारी हौसला। ईद का सेकंड डे, दूसरी रेसिपी आपके पास आ रही है इंशाल्लाह। कल थर्ड डे है ईद का, और बहुत अच्छी रेसिपी शेयर। आप लोग जब तक निम्को इंजॉय कीजिए।
और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ के मौका पर एंजॉय की। अल्लाह हाफिज़।